वेलकम टू द क्रिकेट पर विद्या मिर्जाना। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के 10 ग्रेट बैट्समैन। ये पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन जिसको बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता था और इसी की वजह से ये कहावत तक बन चुकी थी कि पत्थर उठाओ तो नीचे से फास्ट बॉलर निकल आएगा, फास्ट बॉलर पैदा हो जाएगा। मगर इस मिट्टी ने फिर ऐसे बैट्समैन भी पैदा किए जिसने इस कहावत को थोड़ा सा बैट्समैन की तरफ रुख करने की जानिब मजबूर किया। किसी ने रन्स के पहाड़ खड़े किए तो फिर किसी ने चौकों छक्कों की बरसात की। और कुछ बैट्समैन ऐसे जिन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पर राज किया और कई गेंदबाजों के कैरियर को मिट्टी में मिला दिया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के 10 ऐसे ग्रेट बैट्समैन, ऐसे कमाल के और धुआंधार बल्लेबाज जिन्होंने क्रिकेट फील्ड के अंदर अपने बल्लेबाजी से राज किया। तो नंबर 10 पे हमारी लिस्ट में हैं पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान का शुमार ना अब पाकिस्तान के या दुनिया के ऐसे बेहतरीन बैट्समैनों में था जो टॉप पे रहते हैं। ये हम ऑल टाइम ग्रेट पाकिस्तान प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर 10 पे जगह बनी है मोहम्मद रिजवान की। लेकिन अभी करंट देखा जाए तो एट अ टाइम देखा जाए तो रिजवान शायद पाकिस्तान के वो नंबर 3 के जो ऊपर वाले बैट्समैन उनमें ज़रूर आएंगे मोहम्मद रिजवान। और ये क्रिकेट फील्ड के अंदर इनका जो आजकल नाम है उनकी बल्लेबाजी से, उनके रन से, उनके स्कोर जितने वो बनाते हैं, जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे जाके जिन्होंने रन्स बनाए हैं वो आपके सामने हैं। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल चलता रहा मोहम्मद रिजवान का टीम से, कभी अंदर कभी बाहर। लेकिन जब से मोहम्मद रिजवान ने T20s के अंदर ओपन करने का फ़ैसला लिया ना, वो एक ब्रेव फ़ैसला जिसने ज़िंदगी बदल के रख दी और पाकिस्तान की वो क्रिकेट की जो तकदीर थी उससे भी बदला साथ साथ। तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं और एक ऐसा चैप्टर लिखा जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एक पिछले साल इन्होंने उससे पिछले साल अगर हम जाएँ तो इतने रन T20 में किसी ने बनाए नहीं जितने का एग्जैक्टली मोहम्मद रिजवान बनाते आ रहे हैं। 2021 वो साल था जब मोहम्मद रिजवान ने T20s के अंदर इतने ज़्यादा रन बनाए, वो 2000 से भी कहीं ज़्यादा ऊपर रन थे और उसी की वजह से इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। नंबर 9 शोएब मलिक। दुनिया की या कोई भी ऐसी लिस्ट हो जो शोएब मलिक के बगैर पूरी हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि शोएब मलिक वो इतने लेजेंडरी और पुराने खिलाड़ी हैं, इनका शुमार उन खिलाड़ियों में होता है जो 1999 से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब इनका इंजन अभी तक चल रहा है भाई साहब, ये इनका पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। शोएब मलिक के पास ऑलमोस्ट 12,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स होंगे और अगर इनकी हम लीग्स की बात करें या T20s क्रिकेट या कैरियर की बात करें तो बंदा 11,000 के बिल्कुल करीब है। इतने ज़्यादा रन शोएब मलिक ने भाई साहब बनाए हैं T20 के अंदर। 12,000 माफ़ कीजिए, 12,000 रन बना चुके हैं T20s के अंदर शोएब मलिक। ओवरऑल कोई भी लीग ऐसी नहीं है दुनिया में जो मलिक के बगैर पूरी हो। मलिक जगह जगह जाके खेलते हैं, सारी लीग्स में खेलते हैं और अभी तक खेल रहे हैं। इसी वजह से इतने ज़्यादा रन उसके हम बाहर लगा रखे हैं कि हमारे लिस्ट पर नंबर 9 पे। और पाकिस्तान के लिए जो खिदमत हैं वो कहीं से भी छुपी हुई नहीं है। मलिक जब टीम को ज़रूरत होती है मलिक वहाँ पे सामने आए। वो चाहे पाकिस्तान टीम के एज ए फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, पाकिस्तान टीम को कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए काफ़ी अर्सा तक। उसके बाद बल्लेबाजी इन्होंने बहुत वो नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक मलिक साहब ने बल्लेबाजी की है। इस तरह का वर्सटाइल प्लेयर पाकिस्तान को बड़ा कम मिला तो उनमें से एक शोएब मलिक है। नंबर 8 पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। और ये डेंजरस खिलाड़ी थे। इनका जो जब ये बल्लेबाजी के लिए आते थे फिर बॉलरों पे कहर बन के टूट पड़ते थे। इनकी बल्लेबाजी में तब के दौर में इस लेवल की बल्लेबाजी करते थे जो आजकल T20 में चल रही है। अब्दुल रज़ाक वो रूप उस टाइम अपना लेते थे और फिर बॉलर की जो धुलाई करते थे, पिटाई करते थे, वो सबको याद है। वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सेंचुरी, वो वन ऑफ द ग्रेट सेंचुरी है भाई साहब ODI क्रिकेट के अंदर। जब आप चेजिंग के अंदर सेंचुरीज़ को ढूंढेंगे ना तो वो अब्दुल रज़ाक की सेंचुरी वो बहुत ऊपर आने वाली है। वो एंड में वो शोएब अख्तर के साथ फिर वो एक पार्टनरशिप और उसके बाद वो इतने सारे रन सेंचुरी बना दी बंदे ने, सबसे हो गए। मतलब ऐसा हो गया था जब बूम शाहिद खान अफरीदी आउट हुए तो उसके बाद किसी ने कहा नहीं अब हो ही नहीं पाएगा, अब ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो काम किया था उसकी वो अब्दुल रज़ाक को जानने के लिए ना कि वो थे क्या, उनकी पहचान क्या थी, उनके बल्लेबाजी किस लेवल की, उनका कैलिबर क्या था, वो एक बारी ही बहुत काफ़ी हो जाएगी। अगर आपके पास थोड़ी सी भी क्रिकेट आप समझ बूझ रखते हैं तो वो बारी कुछ इस लेवल की बारी थी। बड़ा नीचे बैटिंग करते थे, नंबर 7, 8 पे 6 तक बैटिंग करते थे। लेकिन इस नंबर के बावजूद इन्होंने इंटरनेशनल कैरियर के अंदर पाकिस्तान के लिए 7,000 रन्स बनाए हैं और बॉलिंग के साथ, नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ काफ़ी विकटें भी चटकाई हैं।
इसी वजह से अब्दुल रज़ाक को एक ना नेचुरल फिनिशर माना जाता है पाकिस्तान का, और ये इनके पास कुदरती टैलेंट था कुछ हिटिंग करने का। ये बड़ी अच्छी फिनिश करते हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर कहा जाता है अब्दुल रज़ाक साहब को। नंबर 7 पे एजाज़ अहमद, 90s का ये बल्लेबाज एजाज़ अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी, लेजेंड पाकिस्तान की तरफ से माने जाते हैं। ये 90s के दौर में इनका स्ट्राइक रेट अब्दुल रज़ाक, इंज़मामुल हक और मोहम्मद हफीज़ से ज़्यादा था। बंदे का अंदाज़ा आप इस बात से कर लीजिए, तब के ज़माने में इस तरह से डिस्ट्रक्टिव खेलना, इस तरह से आके बॉलर्स के ऊपर हावी हो जाना, तो एजाज़ अहमद ने ये काम किया पाकिस्तान के लिए और बहुत अरसे तक ये काम किया। और उस दौर में जेफ थॉम्सन, एंडी रॉबर्ट और एलन डोनाल्ड जैसे बॉलर्स हुआ करते थे, लेकिन इनके सामने कोई ना टिक पाया। ये उस दौर के वनडे क्रिकेट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे। नंबर 6 पे उमर अकमल। अब उमर अकमल का नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, वो सवाल हमारे जहन में भी उठे थे, लेकिन एक बंदे की वो जो उनके साथ बहुत इनके कैरियर कंट्रोवर्सी से बहुत भरा रहा है, लेकिन उसको अगर साइड पे रख दिया जाए तो इनकी काबिलियत को अगर नापा जाए, जांचा जाए ना, तो बंदा यार बड़ा काबिल था। टैलेंट बहुत था, भरपूर टैलेंट था। हिटिंग करने की एबिलिटी वो इतनी ज़्यादा थी, वो आपने आज तक देखी। वो जो अभी PSL हुआ उसके अंदर कोयटा की तरफ से जब जब इनको बारी करने का मौका मिला, इन्होंने कितनी क्लीन हिटिंग की है, उस बात का अंदाज़ा आप उस बात से लगा सकते हैं। डेब्यू पे आके 100 मारना, फिर उसके बाद कैरियर उतार चढ़ाव का शिकार रहा, लेकिन जब जब खेले हैं फिर बहुत अच्छा खेले हैं, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स हों, चाहे वो मिचेल जॉनसन के खिलाफ इतना अच्छा उस दौर में जाके खेलना, चाहे जहाँ भी हो फिर जाके अलग अलग जगह पे खेलना, वो एक प्रॉपर टैलेंटेड बैट्समैन थे। और तब के दौर में आके ना ऐसे लगा था कि वो शायद उमर अकमल एक ऐसे बैट्समैन है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। लेकिन वो जो टैलेंट, वो जो बैट्समैन हम कह रहे हैं ना कि डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस, उसमें शायद उमर अकमल का नाम यहाँ पे बनता, तो हमने भाई जोड़ दिया। नंबर 5 पे फ़खर ज़मान, पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड ओपनर फ़खर ज़मान। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है जो बड़े बड़े मैचेस में बड़े लंबे स्कोर करने की एक काबिलियत रखने वाले फ़खर ज़मान, और पाकिस्तान की इस करंट टीम में इनको सबसे ख़तरनाक माना जाता है। वो जो डेंजरस की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो फ़खर ज़मान को सबसे डेंजरस माना जाता है। अगर ये एक बार सेट हो गए तो फिर उसके बाद ये जिस तरह से पिटाई करते हैं ना, वो फिर बहुत बुरे तरीके से करते हैं, वो सबकी बैंड बजा देते हैं। T20s ODIs के अंदर बड़े बड़े जो नामी ग्रामी बल्लेबाज लाइक मिचेल स्टार्क को जो पिटाई की T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, या कोई भी इनके सामने बॉलर आए, रबाडा, ये सारे इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको संभाल लेते हैं और इनकी पिटाई करते हैं। तो ये इनकी जो ख़ास बात है वो उनकी पावर हिटिंग है, चाहे वो फॉर्मेट T20 हो या ODI हो। फ़खर ज़मान पाकिस्तान के वाहिद एक ऐसे बल्लेबाज जो वनडे क्रिकेट के अंदर 200 रन बना चुके हैं, 210 रन बनाए थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे। नंबर 4 इंज़मामुल हक। एक ज़माना ऐसा था जब इंज़मामुल हक पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते थे। ये 1990 के अंदर बहुत पीक पे थे और उनके बल्ले से तब इस तरह से रन्स निकलते थे जैसे ये रन बनाने वाली मशीन हो भाई साहब। वो 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता उसमें इंज़मामुल हक का बहुत बड़ा किरदार था, और लोग ये कहते थे कि इंज़माम आएंगे और पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। इन्हें तब के दौर का मॉडर्न खिलाड़ी कहा जाता था, जो किसी भी वक्त चौको छक्कों की बारिश करने की सलाहियत रखते थे। इंज़माम अपने इंटरनेशनल कैरियर के अंदर 20,000 से ज़ायद रन कर चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। नंबर 3 सईद अनवर। जिस टाइम पाकिस्तान को तेज़ गेंदबाजों का देश माना जाता था, तो तब सईद अनवर ही थे जिसने इस कहावत को गलत साबित किया और अपने बैटिंग के दम से दुनिया क्रिकेट पे ऐसा राज किया जिसकी वजह से इनको पूरी दुनिया के अंदर स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे जाने लगी दुनिया। क्योंकि इस दौर में है जब बैट्समैन चौका छक्का मारना तो दूर की बात, सिंगल बड़े मुश्किल से लिया करते थे। तब के ज़माने में सईद अनवर साहब आए और उन्हें चौका छक्कों को ऐसे आसानी से मारते थे जैसे ये बहुत आसान काम है। सईद अनवर को 90s का तेज़ और डेंजरस बल्लेबाज माना जाता है, जिन्होंने वो अगेंस्ट इंडिया वो 194 रन की जो पारी खेली थी वो बहुत अरसे तक पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट पारी रही। उसके बाद इनका रिकॉर्ड फिर वो फ़खर ज़मान ने तोड़ा, हमने पहले बताया। तो सईद अनवर को हमने अपनी लिस्ट में नंबर 3 पे रखा है। बहुत डेंजरस बल्लेबाज था सईद अनवर, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2 पे पाकिस्तान के ग्रेट बैट्समैनों की लिस्ट इनके बगैर तो पूरी हो ही नहीं सकती है। वन ऑफ द ग्रेट बाबर आजम की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान का मॉडर्न डे ग्रेट हैं ये। इनसे अच्छा शायद बैट्समैन ये इतने जब तक ये जितना अच्छा खेलेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बन जाएंगे, ऐसा हमें लगता है और ऐसा हो भी जाएगा।
क्योंकि बाबर आजम के पास वो खास वो सलाहियत है वो बहुत बड़ा करने की, वो ऐसा कुछ करने की जो पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन ने शायद कभी ना किया हो। तो बाबर आजम को इस ज़माने की रन मशीन कहा जाता है। ये अपने आंकड़ों की वजह से, अपने रन्स की रिकॉर्ड्स की वजह से आजकल ज़माने के अंदर छा चुके हैं, दुनिया इनको जानती है मॉडर्न डे ग्रेट के नाम से। और डेंजरस बल्लेबाज की लिस्ट में हमने बाबर को नंबर 2 पे रखा है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि डेंजरस नहीं है, वो पावर हिटिंग ये वो चीज़ें, ये अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जब बाबर आजम विकेट पे होते हैं, सेट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद सब कुछ कर लेते हैं और बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो बाबर आजम हमारे नंबर 2 पे हैं और बाबर आजम ये बहुत जल्द नंबर 1 पे चले जाएंगे सारी जगहों पे। ओडीआई के अंदर नंबर 1 बैट्समैन है पिछले 2-2.5 साल से। तो डेंजरस मतलब क्या, जब नंबर 1 है तो फिर नंबर 1 से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बाबर आजम वहाँ पे है, तो बाबर आजम हमारे लिए यहाँ पे हैं। नंबर 1 पे शाहिद खान अफरीदी। इनसे डेंजरस बैट्समैन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया है। हमें तो नहीं लगता है कि इनसे डेंजरस बैट्समैन को प्रोड्यूस किया, क्योंकि जब शाहिद खान अफरीदी आए थे ना, तब क्रिकेट बहुत स्लो थी। क्रिकेट में ऐसा कुछ था ही नहीं। जब बूम बूम आए, बूम ने ऐसा काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया था। बंदे ने पहले मैच में 12 नहीं आई, दूसरे मैच में 37 गेंदें मतलब सेंचुरी मार दी। वो जाके 16-17 साल बाद रिकॉर्ड टूटा, इतना लंबा रिकॉर्ड रहा। ये तब काम किया 1996 में ये काम किया, तब ऐसा कुछ था ही नहीं ना। उससे पहले कभी हुआ था ना, उसके 20 साल बाद कभी हुआ, फिर जाके उसके बाद होना स्टार्ट हुआ। तो इनसे डेंजरस आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। और ये इन्होंने ये काम एक बार नहीं किया, ये इन्होंने जब सेंचुरीज बनाई हैं, जब लंबे स्कोर बनाया है, या छोटे टोटल बनाए हैं, छोटा स्कोर किया, या 0 पे इवन आउट हुए हैं। इनके खेलने का अंदाज यही था कि आएंगे बॉलर्स के ऊपर एकदम से हावी हो जाएंगे, उनके नाको चने चबवाएंगे, उनकी पिटाई करेंगे, दुर्गत करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे और टीम को मैच जितवाएंगे। तो ये काम शाहिद खान अफरीदी करते थे। तो पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर है, वन ऑफ द ग्रेट और मोस्ट रिस्पेक्टेड बैट्समैन अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान। तो बूम बूम का ये कुछ इस तरह से शुमार होता है हर जगह पे, और इसका मुकाबला करना ना बहुत मुश्किल है, ऐसा होना नामुमकिन सी बात है। तो नंबर 1 पे हमारे शाहिद खान अफरीदी है। अभी कुछ लिस्ट अभी हम जोड़ रहे हैं, तो अभी आपको शायद जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि वो बैट्समैन है कि ये रह गया वो रह गया, तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसमें हम जोड़ सकते थे वहाँ पे वन ऑफ द ग्रेट जो हैं यूनुस खान वो आ सकते हैं। वो थोड़े से उनका एक अलग तरह से, वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो दादा थे, वो गुरु थे। वो जब टेस्ट क्रिकेट की बात होगी तो वो नंबर 1 पे होने वाले हैं और नंबर 2-3 पे होने वाले हैं। उनके साथ मोहम्मद यूसुफ होने वाले हैं। मोहम्मद यूसुफ ये एक और पाकिस्तान के ग्रेट बैट्समैन। अगर हम नए लड़कों की बात करें तो वहाँ पे हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे जो 2-3 बैट्समैन के नेम ऐसे आ रहे हैं कि वो बहुत डेंजरस बनेंगे आगे जाके। उनमें साइम अयूब का नाम है, उनमें मोहम्मद हारिस का नाम है, उनमें अब्दुल्ला शफीक का नाम है, और आज़म खान एक ऐसा नाम ज़हन में आता है। अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे तो वो डेंजरस बन सकते हैं। तो अभी के लिए इतनी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट, नोटिफिकेशन घंटे प्लीज़ बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।